मेरी अम्मा को जब मेरी शादी का ख्याल आया तो कहने लगी लड़की मैं गरीब घर की ही लाऊंगी। मुझे ये बात अम्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। हम खाते भी थे, घराने से तो अलग रखते थे और मैं खुश शक्ल भी था। फिर मेरी अम्मा मेरी शादी एक गरीब लड़की से ही क्यों करवाना चाहती थी? मेरा रिश्ता तो एक अच्छे खानदान में भी बासानी हो सकता था। एक बार मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि इन्हें गरीब घराने की लड़की क्यों चाहिए। वो कहने लगी ऐसी लड़कियां नखरे कम दिखाती हैं और घर बसाती हैं। बहरहाल मुझे अम्मा की ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं कौन सा पहले किसी लड़की को पसंद करता था। इसलिए जिस लड़की को अम्मा ने मेरे लिए पसंद किया मैंने भी उनके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अपनी अम्मा को दाद दी। वो 18 साल खुश शक्ल खूबसूरत लड़की थी, इतनी कम को बाहिया। बहरहाल आलिया से शादी करके मैं बहुत खुश था। मुझे अपनी वालदा की बात सवा आने दुरुस्त लगी थी। आलिया तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में जुबान ना हो। मैंने आज तक उसे अपनी माँ के सामने उफ कहते भी नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ सख्त मिजाज किस्म की खातून थी और हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना उनकी आदत थी। अच्छे भले खाने में भी वो 100 नक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी जुबान की तेज हुई तो मेरी माँ की उस किस्म की नुक्ताचीनी की आदत को देखकर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन आलिया ऐसी ना थी, मेरी जिंदगी तो बड़ी पुरसकून थी। मैं अम्मा की किसी बात पर इख्तलाफ नहीं करता था। एक बार आलिया ने मुझसे माँ की शिकायत करना चाहिए, मैंने फ़ौरन उसे सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा खबरदार जो तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मेरे कान में पड़ा। तो मेरा लहजा इतना गज़बनाक था कि वो सहम सी गई और उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसकी ज़ुबान पर जैसी चुप सी लग गई थी। शादी को चंद माह गुजरे कि अम्मा को अपने पोते का ख्याल आने लगा। कहने लगी अब तक तेरी बीवी उम्मीद से क्यों नहीं हुई? ये बात सुनकर मैंने मुँह तो अज्जब सी अम्मा की तरफ देखा। तो मैंने कहा अम्मा इसमें मेरा और आलिया का भला क्या इख्तियार है? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो कहने लगी अच्छी तरह समझा दे आलिया को, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। मैं आलिया को क्या समझाता? मैं खुद पढ़ा लिखा था, इतना तो मुझे भी मालूम था कि बेटा या बेटी का हो जाना तो इंसान के अख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा और इस बात में सर हिला दिया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और आलिया उम्मीद से ना हुई, अम्मा के ताने तिशने शुरू हो चुके थे। एक रोज़ अम्मा मुझसे कहने लगी कि मैंने दाई को दिखाया तेरी बीवी मुझे बांझ लगती है, तभी कहती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं कि जो मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल गुजरा था कि अम्मा ने आलिया के खिलाफ मेरे कान भरना शुरू कर दिए थे। बार बार यही कहती रहती कि ये बांझ औरत है, जल्दी से इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर। मैं ऐसी बेचारी को क्या कह सकता था? आज तक उसने ना तो मेरे सामने ज़ुबान खोली थी और ना ही कभी कोई शिकायत की थी। दूसरे रोज़ मैं उसे एक हकीम के पास ले गया। उसने भी कुछ अद्वियात दी, चंद माह का इलाज बताया था। आलिया ने बाकायदगी से दवाई खाई थी, एक दफ़ा का भी नागा नहीं किया था। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर हकीम के पास ले गया। जो बात उसने मुझसे कही मैं तो हत्थे से उखड़ गया था। कहने लगा मुझे तो लगता है इलाज की ज़रूरत तुम्हारी बीवी को नहीं तुम्हें है। फिर एक पर्चे पर 2-4 टेस्ट लेकर कहने लगा ये कराओ, मुझे शक है कि मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द कहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं? औलाद ना हो तो कभी कोई ये नहीं कहता कि मर्द के लिए कुछ मसला होगा, सिर्फ औरत को ही इस अताब का निशाना बनाते हैं। मैंने हकीम के सामने ही वो पर्चा फाड़ा और वहीं फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या बकवास किया तूने? मैं सही हूँ और मुझ में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। समझी अगर तुझसे इलाज नहीं होता तो साफ बता दे, मेरे अंदर ऐब निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा गुस्से को देखकर वो हकीम कुछ घबरा गया। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और उसको घर ले आया। जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी। कहने लगी वो हकीम तो वैसे भी पागल है, ऐसे ही कहता है। मेरा गबरू जवान बेटा तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो मैं तेरी शादी ज़रूर कराऊंगी। जैसे ही तेरा बेटा हुआ तो सबसे पहले इस हकीम को जाकर दिखाऊंगी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, लेकिन अभी तक औलाद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने कहा कि अब बहुत हो चुका, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और आलिया को तलाक दे दो। मैं आलिया को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर आलिया रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना, मैं आप लोगों के घर एक नौकरानी बन के ज़िंदगी गुजारूंगी। जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजें। आलिया के आंसू देखकर सिसकियां सुनकर मेरा दिल पसीज कर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल मेरी माँ के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजुओं से उसे पकड़कर खड़ा किया। मैंने कहा तुम बेफिक्र हो ना, मैं दूसरी शादी करूंगा ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा था। मैंने कहा अम्मा आप बेशक इसका जो मर्जी इलाज करवाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना ही मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक उसने मुझे कभी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया। उस पर यह जुल्म कभी नहीं कर सकता। मेरी
सूरत शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने आलिया का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले आया। वो अभी तक हिचकियों से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज़ मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं जब भी उनसे बात करता वो रुख बदल लेती। मैंने ज़मीन पर बैठकर उनके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा, अम्मा खुदा के लिए मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन मैं बीबी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मा ने मुझसे बात नहीं की। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नत समाजित की। 4 दिन बाद अम्मा ने इस शर्त पर मेरी बात मानी कि वो जैसे मर्जी आलिया का इलाज करवाएं, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, और अगर 1 साल के अंदर अंदर आलिया उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। अम्मा को इस बात पर एतराज़ ना था कि मैं उसे तलाक दूँ। कहने लगी कि वो किसी फालतू सामान की तरह घर के कोने में बैठी रहेगी, और खबरदार जो तूने उसे कभी मुझ पर अहमियत देने का सोचा भी तो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की नाफरमानी भी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने फिर आलिया को मुख्तलिफ आमलों को दिखाया। अब मुझे हर वक्त आलिया के गले में तावीज़ पहने हुए नजर आने लगे थे। रात देर तक वो जाए नमाज पर बैठे हुए जाग करती रहती थी। कभी तावीज़ जलाती थी तो कभी डोरियां बांधती, हाथों पर कभी पैरों पर। जो मेरी माँ कहती आलिया वो सब कर रही थी। कभी कभी तो उसकी हालत देखकर मुझे तरस आने लगा था कि बेचारी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो उम्मीद से ना हुई। 6 माह गुजर गए थे। अब तो आलिया की रंगत पीली पड़ने लगी थी। मुझसे बार बार कहती, अगर 4 माह बाद भी मुझे औलाद ना हुई तो क्या सच में आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई मुझे खुद से दूर करेंगे? क्या मैं एक मुलाजमा की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी? मैं उसके सवालों का भला क्या जवाब दे सकता था। ये बसी से कहा, मैं मजबूर हूँ, अम्मा की बात को टाल नहीं सकता। बस तुम दुआ करो कि तुम जल्दी से उम्मीद से हो जाओ, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, बस सारे मसले हल हो जाएंगे। इन्हीं दिनों मेरी वालदा को किसी पड़ोसी ने ये बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक आमल बाबा रहता है जो बे औलाद औरतों का ऐसा पक्का इलाज करता है कि लाजमी बेटा ही पैदा करती है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक उभर आई। अम्मा आलिया और मुझे इस आमल के पास ले गई। उसके पास तो लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। उसका छोटा सा सेहन खचाखच औरतों और मर्दों से भरा पड़ा था। एक कोने में हम दोनों भी बैठ गए। वो आमल साहब जो भी थे कमरे में थे। एक छोटा सा कमरा था जहाँ दोनों मियाँ बीवी जाते और 5 मिनट बाद मुस्कुराते हुए वापस आ जाती। काफी तवील इंतजार के बाद हमारी बारी आई थी। जैसे ही हम आमल के पास गए, अम्मा भी साथ थी। आलिया बेहद खूबसूरत किस्म की औरत थी। उसने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। न जाने क्यों मुझे इस आमल का हुलिया कोई अजीबो गरीब सा लगा था। उसने काले रंग का चोला पहन रखा था, गले में मोटे दानों की तस्में और दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी। आंखें न जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख थीं। जैसे ही हम इस आमल के सामने बैठे, उसने एक बार फिर नजर आलिया पर डाली थी। न जाने क्यों मुझे ये सब देखकर बुरा लगा था। फिर कहने लगा, बोलो बीबी क्या मसला है? मेरी माँ कहने लगी, मेरी बहू भांज है। ये कहकर उसने आलिया की तरफ देखा जो कि तजब्जब से बैठी थी। वो अमल पूछने लगा, कितना अरसा होगा शादी को? जवाब मेरी अम्मा ने दिया था। कहने लगी, पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। जो बात मुझे बेचैन कर रही थी वो ये थी कि उस शख्स की नज़र मुसलसल आलिया के चेहरे पर गई। हालांकि उसने आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा रखा था, बस उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। मगर उसके बावजूद वो अमल न जाने उसके चेहरे पर क्या खोजने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने अमल साहब को अपनी जानब मुतवज्जो किया और बोला कि बाबा, क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? मेरे बुलाने पर आमल ने फौरन मेरी जानब हड़बड़ाकर देखा। उसके माथे पर फौरन बाल आए थे। गुस्से से कहने लगा, मैं तुम्हारी बीवी के चेहरे पर कुछ खोज रहा था। वो वजह जानने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से अभी तक उसकी गोद सुनी है, मगर जज्बाती लड़के तुमने मेरा अमल खराब कर दिया। मैं हैरत से अमल का चेहरा देख रहा था। मैंने तो सिर्फ इन्हें बुलाया ही था, मगर अगले ही पल उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए और फिर अपने पास पड़ी हुई कैंची को उठाया। कहने लगे, इस कैंची से अपने कुछ बाल काट कर मुझे दे दो। मैं खामोशी से उनका कहना मानता जा रहा था। मैंने अपने कुछ बाल काट कर उनके हाथ में दिए तो फिर वो मेरी बीवी की जानब मुतवज्जो हुए। कहने लगे, अब अपनी बीवी के चंद बाल काट कर मुझे दे दो। मेरी बीवी फौरन मेरा चेहरा देखने लगी, क्योंकि वो चादर में थी और ऐसे में सर के बाल उतारने के लिए उससे अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ता था। मगर फौरन मेरी माँ आगे बढ़ी और उसने मेरी बीवी आली की चादर को उतार दिया और एक झटके से उसके चेहरे से नकाब उतरा था। और फिर अगले ही पल उसकी चुटिया को आगे करके बाल काट कर आमल बाबा के हाथ पर रख दिए। ये सब कुछ 5 से 10 सेकंड के बीच हुआ था, मगर आमल बाबा की तो नज़रें मेरी बीवी पर ही टिक चुकी थी। उन्होंने वो बाल लिए और फिर दोनों बालों को जगजा करके अपने सामने एक चांदी के बर्तन में रख दिया। कहने लगा, अब तुम लोगों को कुछ तवीज़ दूंगा, वो तुम लोगों को खाने होंगे, और कुछ ऐसे अमल बताऊंगा जिसे रोज़ करना होगा। इससे तुम लोग
यकीनन औलाद पालोगे। मैं बगौर अमल बाबा की हर बात सुन रहा था। देखते ही देखते उन्होंने वो हमारे काटे हुए बाल आग लगाकर जलाना शुरू कर दिए। जैसे ही उनको आग लग गई तो अमल बाबा ने बालों की वो राख उठाई और उसे तवीज़ों में भरना शुरू कर दिया। राख तवीज़ों में भरने के बाद उस पर एक सुर्ख डोरी से गिरा लगा दी और फिर कहने लगा कि जी हर रात आप लोगों ने कहवे में मिलाकर पीना है। मैंने वो तवीज़ लेकर अपने पास रख लिए तो वो अमल बाबा एक बार फिर मेरी बीवी की जानब मुतवज्जो हुए और कहने लगे, जहाँ मेरे करीब आकर बैठो, मैं तुम पर दम करना चाहता हूँ। ये दम तुमने हर जुमेरात को मेरे पास आकर करवाना होगा ताकि तुम पर जो भी साया और बुरे असेब हैं वो उतारे जा सके। मेरी बीवी अमर बाबा के सामने जाकर बैठी तो उसने अपना हाथ मेरी बीवी के सर पर रख दिया और फिर न जाने क्या पढ़कर फूंकने लगा। मैंने नोट किया था कि हमसे पहले जितने भी लोग आए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट अंदर रहने के बाद बाहर जा रहे थे, मगर हमें तो यहाँ बैठे हुए 40 मिनट हो चुके थे। ये बाबा तो हमें बाहर भेजने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद उसने हमें कुछ तावीज़ दी और कहने लगा, ये तावीज़ मगरिब के बाद जलाने हैं और जलाकर इसकी राख अपने सर पर मलनी है ताकि जो भी बुरा साया है वो तुम लोगों के सर से हट सके। उसके बाद उसने मुस्कुराकर मेरी बीवी की जानब देखा और फिर वहाँ से जाने को कहा। हम तीनों वहाँ से चले आए। सारे रास्ते में खामोश रहा। घर आकर अम्मा से कहने लगा, जी आप कैसे इंसान के पास हमें लेकर गई थी, ये कैसा अमल था, उसने तो कुछ भी अच्छा पढ़कर दम नहीं किया, वो तो ये बाल खाने को कह रहा है और न जाने तवीज़ों को जलाकर राख सर पर मलने को कह रहा है। बोला हम ये सब कैसे कर सकते हैं, मगर मेरी माँ ने फ़ौरन तंबीह अंदाज में कहा कि वो बड़े हैं, उन्होंने ये सारा अमल सीख रखा है, वो बेहतर जानते हैं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस जो कुछ उन्होंने कहा है वो तुम करते जाओ। मजबूरन अम्मा की खातिर खामोश होना पड़ा। वो बालों की खाक हम दोनों मियाँ बीवी खाते रहे। एक हफ्ता गुजरा तो फिर वो दिन आया। मेरी बीवी की तबीयत कुछ बोझल सी लग रही थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कि इस पीर बाबा के पास जाऊं, वो मुझे अजीब नज़रों से देखता है, मगर अम्मी की खुशी की खातिर जाना ज़रूरी था। मैं एक बार फिर अपनी बीवी को लेकर वहाँ चला गया। उस बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी अजीबो गरीब से अमल की और फिर हमें तवीज़ और डोरियाँ खाने और जलाने के लिए दे दी। 2 माह गुजर चुके थे मगर अभी तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई थी। इस बार मैंने अम्मी से कहा कि अगर इस बार भी उसने यही सब दिया तो अगली दफ़ा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उस बार जब हम अमल बाबा के पास गए तो मेरी माँ उसे कहने लगी कि 2 माह से आपके पास आ रहे हैं मगर अभी तक मेरी बहू को कोई खुशखबरी नहीं मिली। तो अमर बाबा मुस्कुरा उठे, कहने लगे कि अभी तक मेरा इलाज पूरा नहीं हुआ। इलाज असल मरहला तो अभी रहता है, वो करने के बाद ही तुम्हारे यहाँ बच्चों की कुलकारियाँ गूंजेंगी। उसके बाद जो अमर बाबा बोला वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं वहीं पर गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि नहीं, मेरी बीवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मगर मेरी माँ ने फ़ौरन मुझे डांट दिया और कहने लगी कि खबरदार, जो अमर बाबा के साथ कोई भी बदतमीजी की, तुम जानते नहीं ये क्या कुछ कर सकते हैं, खामोशी से बैठे रहो और जो कह रही हैं वो सुनो। अमर बाबा ने हमारे सामने एक बच्चे का पुतला रखा जो कि एक कपड़े का बना हुआ था, उससे हमारे सामने रखकर कहने लगा कि तुम्हारी बीवी को मैं एक खास विर्द बताऊंगा, उससे वो विर्द लगातार करना होगा और फिर रात के ठीक 11 बजे उसे पुराने कब्रिस्तान में छोड़कर आना होगा। सारी रात वो मेरी बताई गई बच्चे की कब्र के करीब बैठकर एक विर्द करती रहेगी और फिर जब सुबह के 3 बजे तो वो इस कब्र को थोड़ा सा खोद कर इस पुतले को वहाँ दफन कर देगी। उसके बाद तुम लोगों के घर खुशखबरी आकर ही रहेगी। मेरी बीवी मारे खौफ के कांपने लगी, मगर मेरी माँ के आगे हम मजबूर थे। मेरी बीवी के हाथ कप पा रहे थे। उसने आमल के हाथ से वो पुतला ना लिया, मगर मेरी अम्मी ने फौरन उस पुतले को झपट लिया और कहने लगी, आज रात ज़रूर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग वापस घर आ चुके थे। मेरी बीवी मेरा बाजू पकड़े सहमी हुई रो रही थी। कहने लगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे तो कमरे में अंधेरे से डर लगता है, भला अकेली कब्रिस्तान में कैसे जाऊँगी। मैंने भी अम्मी को मना करना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उससे सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की जान को ही खतरा हो सकता है और कुछ भी नहीं। मगर मेरी अम्मी ना मानी, कहने लगी ये हर हाल में वहाँ जाएगी और जाकर ये काम करेगी। मैंने जब अम्मी से जुबान दराजी की तो कहने लगी, अगर उसने मुझे पोता देने की खातिर ऐसा ना किया तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मजबूरन माँ की खातिर मुझे बीवी को कब्रिस्तान भेजना पड़ा। वो रोती मगर मैं सर झुकाए खड़ा था और उससे वायदा किया कि मैं जैसे ही सुबह के 3 बजे आकर उसे ले जाऊंगा। मेरी माँ और मैं उसे कब्रिस्तान छोड़ आए और वो रोती रही, मगर मेरी माँ के आगे उसकी सिसकियाँ और आंसू कोई अहमियत ना रखते थे। मेरी माँ बड़ी ही खुश थी, कहने लगी, देखना अब तो हर हाल में खुशखबरी आएगी ही आएगी।
मैं अपने कमरे में आ चुका था, मगर एक पल को भी मेरी आंखें बंद न हो सकी। जब भी नींद हावी होती और अपनी आंखें बंद करता तो मुझे मेरी बीवी याद आने लगती। भी मुश्किल कुछ घंटे ही गुजरे थे कि मेरे दिमाग में अजीब सी आंधियां चलने लगी। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में अकेले कुछ भी तो हो सकता था। मैं कैसे अपनी बीवी को वहां तने तना छुड़ाया, मुझे रह रहकर उसकी याद सताने लगी और फिर अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। भला कौन औरत थी जो पोते की खातिर अपनी बहू को इतना रुला रही थी, जितनी भाग दौड़ हम ये पीर बाबा और डॉक्टर हकीमों के लिए कर रहे थे। इतनी ही तवक्कुआत अगर हम अपने रब की ज़ात के साथ लगा देते तो यकीनन अब तक वो हमारी गोद में औलाद दे भी चुका होता। बेशक वो आजमाता है, और जो उसकी आजमाइश थी जिस पर हम लोग पूरा न उतर सके। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। मेरे वजूद में एकदम खून ने जोश मारा तो पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। मैं उठकर बैठ गया, मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने उसी पल अपना मोटरसाइकिल निकाला और घर से जाने लगा। मोटरसाइकिल की आवाज़ मेरी माँ ने सुन ली तो फौरन कमरे से बाहर आई। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। मगर मैंने माँ की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया। कब्रिस्तान में पहुंचा तो हर सू दे रहा था। मैं बुलंद आवाज में अपनी बीवी को आवाजें देने लगा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने अपने मोबाइल की टार्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम ही बढ़ाए थे कि मुझे कब्रिस्तान में एक बच्चे की कब्र के करीब मेरी बीवी बेहोश पड़ी मिली। उसके हाथ में वो पुतला था और वो बेहोश थी। उसे यूं बेहोशी की हालत में देखा तो उठाने लगा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। खौफ के मारे उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे तो डर लगने लगा। अपनी बीवी को उठाया और अस्पताल ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा ये शदीद खौफ की वजह से बेहोश हुई थी, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। सुबह तक मेरी बीवी ठीक हो चुकी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे माफ़ कर दो। जानने अनजाने में मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर तुम पर ये ज्यादतियाँ करता रहा। तुमने तो कभी पलटकर जवाब तक न दिया, मगर हम तुम पर जुल्म पे जुल्म करते ही रहे। मेरी बीवी तो इतने बड़े दिल की मालिक थी कि फौरन मुझे माफ़ कर दिया, और मैं मजीद शर्मिंदा होकर रह गया कि इतनी अच्छी बीवी के साथ मैं कैसे इतने सालों से बुरा रवैया रख रहा था। अपनी माँ की बातों में आ रहा था। हालांकि यहीं पर अगर मेरी अम्मी के ही मिजाज की कोई लड़की आ जाती तो घर का शराजा बिखर कर रह जाता। बीवी को घर ले आया तो मेरी माँ गुस्से से चिल्लाने लगी। मेरी बीवी पर हाथ उठाने के लिए आई तो मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया है। मेरी बीवी को आप हाथ तक नहीं लगाएंगी और ना ही अब मजीद कोई इलाज होगा। मुझे ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं। आपको तो शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिली जो आपके हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रहती है। मुझे ऐसी कोई औलाद नहीं चाहिए। अगर नसीब में होगी तो मिल जाएगी, वरना मैं और आलिया ऐसे ही खुश है। मेरी माँ मेरे मुंह से ये सुनकर तो जैसे बोत बन चुकी थी। कितने ही रोज मुझसे बात ना की। मुझे एक बार फिर मेरी बीवी के बारे में भड़काने की कोशिश की, मगर उस बार मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं था। मजबूरन उन्हें खुद ही ठीक होना पड़ा। उनका रवैया धीरे धीरे आलिया के साथ ठीक होता चला गया, क्योंकि अब मैं आलिया का शोहर उसके साथ उसकी डारस बनकर खड़ा था। और जब शोहर बीवी के साथ हो तो किसकी जुर्रत होती है कि जो उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। चंद माह बाद मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वो हामला थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरी बीवी ने उसके बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और बेटी।